नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का विषय है मानसिक विकार और आयुर्वेद। देखिए, जब भी किसी को कोई शारीरिक बीमारी यानी फिजिकल इलनेस रहती है तो आमतौर पर डॉक्टर की जल्दी से सलाह ली जाती है, इस बीमारी के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ली जाती है। लेकिन जब बात मनोविकारों की आती है तब उसमें जनरली इतना अवेयरनेस नहीं रहता। जब तक बीमारी ज़्यादा बढ़ न जाए तब तक इसमें ट्रीटमेंट नहीं ली जाती, और जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी हमें उतना नहीं मिलता। आजकल किसी को भी पूछो कि क्या आपको कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी या फियर है, तो जनरली यही बताया जाता है कि हाँ, कभी कभी होता है, लेकिन ये तो कॉमन है। हर किसी को थोड़ी ना थोड़ी मात्रा में स्ट्रेस रहता ही है, ये नॉर्मल है। लेकिन क्या सच में ये नॉर्मल है या इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया है? आयुर्वेद में मनोविकार इसके बारे में और उसकी चिकित्सा के बारे में क्या बताया है? आयुर्वेद में सत्वावजय चिकित्सा बताई है। सत्वावजय चिकित्सा यानी मन पर विजय पाने की चिकित्सा, और इस चिकित्सा को आज के समय में भी हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम जानकारी इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आयुर्वेद की संहिताओं में स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या दी हुई है, यानी किसे हम स्वस्थ या निरोगी कह सकते हैं। तो इसमें बताया गया है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी समदोष यानी जिसके शरीर में वात पित्त कफ ये तीन दोष समावस्था में है, जिसकी सप्त धातु यानी रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र ये सातों धातु जो है उनकी भी साम्यावस्था है, मल भी समावस्था में, और जो अग्नि है वो भी समावस्था में है, यानी इन सब का बैलेंस है। और इसके साथ ही जो दूसरी लाइन है उसमें वो बताते हैं प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते, यानी जिसकी आत्मा प्रसन्न हो, जिसकी इंद्रिया यानी जो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया है वो प्रसन्न हो, और जिसका मन प्रसन्न हो, वही व्यक्ति स्वस्थ है, वही निरोगी है, यानी वो हेल्दी है। और आज जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो डेफिनेशन है स्वस्थ व्यक्ति की, तो उसमें उन्होंने भी यही बात बताई है। लेकिन आयुर्वेद में हजारों साल पहले हमें ये व्याख्या दी हुई है। अब देखते हैं कि मन क्या है, इसका कार्य क्या है। तो इसमें बताया है मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, यानी जो मनन चिंतन करता है वो मन है, और चिंतन करके सोच के हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में गाइडेंस भी ये हमें देता है। खुद की प्रकृति कौन सी है, यानी वात पित्त कफ इन दोषों में से किन दोषों की प्रधानता या डोमिनेंस खुद की शरीर में है, ये जानने की उत्सुकता काफी लोगों में रहती है। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक प्रकृति है। आयुर्वेद में इसके साथ ही मानस प्रकृति का भी वर्णन किया है, और शारीरिक प्रकृति के साथ साथ मानस प्रकृति को जानना भी उतना ही जरूरी है। जिस तरह वात पित्त कफ ये तीन शरीर के दोष है, उसी तरह रज और तम ये मन के दोष है। सत्व जो है वो मन का गुण है, और रज और तम ये मन के दोष है। चरक ऋषि ने चरक संहिता इस ग्रंथ के सूत्र स्थान में मानस रोगों के बारे में यानी मनोविकारों के कारणों के बारे में हमें बताया है। तो वो कहते हैं ईर्षा शोक भय क्रोध मान द्वेषादयश्च ये मनोविकारास्ते अप्युक्ता सर्वे प्रज्ञा पराधजा। इस तरह से चरक ऋषि कहते हैं ईर्ष्या शोक भय क्रोध अभिमान द्वेष ये जितने भी भाव है ये मनोविकार मानस विकार है, और इनके उत्पत्ति के पीछे जो है वो है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध ये इसमें दो शब्द है, प्रज्ञा और अपराध। प्रज्ञा यानी बुद्धि और अपराध यानी दुरुपयोग यानी बुद्धि का दुरुपयोग। हमारी बुद्धि हर बार हमें बताती है कि कौन सी चीज करना हमारे लिए सही है या गलत है। अगर हमें पता है कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है और फिर भी हम उसे कर रहे हैं तो इसे कहा जाएगा प्रज्ञापराध, और यही प्रज्ञापराध काफी सारे मानसिक विकारों का कारण होता है। अब देखिए, जैसे पहले हमने देखा कि आजकल जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, फियर है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से ये सभी जो है ये मानस विकार यानी मन के विकार मनोविकार इन्होंने कहा गया है।
चरक ऋषि ने चरक संहिता में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई है। तो इसमें शारीरिक बीमारियों के लिए दैवव्यपाश्रय या युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा बताई है और मानसिक विकारों के लिए सत्वावजय चिकित्सा बताई है। सत्व यानी मन और सत्वावजय यानी मन पर विजय, मन पर निग्रह पाने की यह चिकित्सा है। यानी मन को जो अहितकर काम है या जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उससे मन का निग्रह करना, यही सत्वावजय चिकित्सा है। इसके बाद मानसिक रोगों के चिकित्सा के साधन यानी इसके उपाय भी उन्होंने बताए हैं। तो इसमें आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान, दूसरा है शास्त्र ज्ञान यानी इस बारे में अध्ययन करना, तीसरा बताया है धैर्य धारण करना, चौथा उन्होंने बताया है स्मरण शक्ति यानी जो पहले हुआ है इसके बारे में स्मरण रखना, और पांचवा जो बताया है वो है समाधि यानी जिन कारणों के कारण मन में जो तरह तरह के जो विकार है वो उत्पन्न होते हैं, तो ऐसी बातों से मन का निग्रह करना, मन को बचाना, तो ये भी एक तरह का चिकित्सा का उपाय उन्होंने बताया है। अहितकर यानी जो खुद के लिए अच्छा नहीं है, ऐसे धर्म अर्थ और काम से खुद को हमेशा बचाना है, और जो हितकर धर्म अर्थ और काम है इसके सेवन में हमेशा प्रयत्नशील रहना है। तो इन तीनों का यानी जो धर्म अर्थ और काम है, इन तीनों का जो सम्यक योग है यानी जो बैलेंस है, वही मन को निर्दोष रखने में मदद करता है। आज के समय में भी हम सत्वावजय चिकित्सा को अपना सकते हैं, बस इसके लिए थोड़ी सी सावधानी की जरूरत है। देखिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आप कितने सारे एफर्ट्स लेते हैं, फिर उसके फूड का भी कितना ध्यान रखते हैं, यानी जो भी आप खा रहे हैं वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो, ऐसा ही खाना आप लेते हैं। और उसमें भी अगर खाना कभी बासी हुआ हो या वो खराब हो गया हो तो ऐसा खाना आप कभी नहीं खाते। तो इस तरह से शरीर के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखते हैं, बस इसी तरह से मन का भी ध्यान रखना है और मन को भी इसी तरह का फूड आपने देना है। तो मन का फूड क्या है? मन का जो फूड है वो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो किस तरह का है। अब देखिए, आजकल सोशल मीडिया के द्वारा या न्यूज़ के द्वारा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। क्या सच में हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है? जो भी हम पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, उसी से हमारी जो थॉट्स है वो बनते हैं और उसकी क्वालिटी भी उसी के आधार पर बनती है। तो अगर हमें मन का सत्व गुण बढ़ाना है और रज और तम, ये जो मन के दोष है, उनको अगर हमें कम करना है, तो ये जो फूड है मन का, ये भी उतना ही सात्विक, उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो हमेशा जो भी आप देख रहे हैं उसे देखने के पहले, या अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसे सुनने से पहले ये ज़रूर देखिए कि आप अपने मन में क्या डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो मन के विकार है इनका कारण भी इसी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से है। तो इस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम जो खाना खा रहे हैं वो भी सात्विक गुणों से युक्त हो, यानी जो मांसाहार है या बहुत मिर्च मसाले वाला जो खाना है वो मन के दोष जो है यानी रज और तम गुण, इनको बढ़ा सकता है। तो इस बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्राणायाम, योगासन, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब का भी मन को शांत करने में बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। आयुर्वेद में इसके लिए बहुत सारी औषधियाँ भी है, जैसे अश्वगंधा है या फिर ब्राह्मी है, जटामांसी है, शंख पुष्पी है। लेकिन हमेशा औषधि लेने के पहले चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले, क्योंकि आपको जब भी कोई दवाई दी जाती है तो सबसे पहले जो आपके मन के विकार है या मनोविकार है उनके कारण को दूर करना ज़्यादा ज़रूरी है। और चिकित्सा देते समय भी आपकी प्रकृति कैसे है, आपके शरीर के दोषों की स्थिति क्या है, आपकी उम्र कैसी है, तो इन सब का विचार करके ही आपको चिकित्सा दी जाती है। आयुर्वेद में जो पंचकर्म चिकित्सा है वो भी कराई जा सकती है, जो शोधन चिकित्सा कहलाती है। इसके साथ ही जो नस्य चिकित्सा है या फिर शिरोधारा है, शिरोबस्ती है, इन सब का भी इसमें बहुत अच्छा सहयोग इसमें मिल सकता है। इन सब का लाभ भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। तो आपके नजदीकी जो भी आयुर्वेद चिकित्सक है उनकी सलाह आप ले सकते हैं।
जब भी मनोविकारों के लिए यानी मानसिक बीमारियों के लिए एलोपैथी में दवाई दी जाती है तो उसका असर ब्रेन पे रहता है, लेकिन बीमारी तो मन में है। तो हमें इस मन पर, इसके जो विकार है उस पर निग्रह पाना है, मन की चिकित्सा करनी है। और इसीलिए आयुर्वेद में सत्वावचय चिकित्सा यानी इस मन को जीतने की चिकित्सा बताई हुई है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने मानस विकार यानी मनोविकारों के बारे में आयुर्वेद का क्या दृष्टिकोण है, इसमें क्या क्या उन्होंने बताया है और इससे आप आज के समय में भी आप इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी जो सत्वावचय चिकित्सा है वो आज भी करना उतना ही आसान है और उतना ही असरदार भी है। तो ये सब हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।